नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर के जेईई मेन 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक के बारे में। अगर आप जेईई मेन 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है एनआईटी हमीरपुर में सीएसई, ईसीई, मैकेनिकल या किसी भी कोर ब्रांच में एडमिशन लेना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ और 2025 के ट्रेंड के आधार पर 2026 की रियलिस्टिक प्रोडिक्शन। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि 2026 में एनआईटी हमीरपुर के लिए क्या रैंक सच में सेफ मानी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एकेडमिक प्रोग्राम, उसके बाद कोटा, फिर सिर्फ टाइप, जेंडर, ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक की। ठीक है, तो यहाँ से इधर जो आप डाटा देख रहे हो दोस्तों, ये 2024 का डाटा है और इधर जो आप डाटा देखेंगे ये 2025 का होगा। इसके बेसिस पे हम लोग 2026 के लिए प्रोडिक्शन करेंगे कि ब्रांच वाइज क्या मिनिमम आपका रैंक हो सकता है, सेफ रैंक आपका क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो यहाँ पे कोटा हम बात करने वाले हैं वो ओएस कोटा के लिए, यानी आपको पता है कि दो टाइप का कोटा होता है, एक ओएस और एचएस। ठीक है, तो यहाँ पे ओएस कोटा के लिए बात करेंगे, सीट टाइप हमारा ओपन रहेगा और जेंडर जो है जेंडर न्यूट्रल, यानी फाइनली बोले तो ओपन कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एनआईटी हमीरपुर के लिए। तो सबसे पहला जो ब्रांच है वो है आपका दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग। तो 2024 में जो ओपनिंग रैंक देखने को मिला था केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, वो आपका 25,381 था, जबकि क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 39,188 था। वहीं अगर 2025 में ओपनिंग रैंक की बात करते हैं दोस्तों तो 34,108 था, लेकिन अगर क्लोजिंग रैंक की बात करते हैं तो वो आपका 40,460, यानी कहने का मतलब है कि 1000 का यहाँ पे क्लोजिंग रैंक में डिफरेंस देखने को मिला। तो ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे आप जब चॉइस फिलिंग करते हो जोसा काउंसलिंग के लिए, तो बच्चे वहां पे प्रेफरेंस अपना फिलअप करते हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, इस वजह से सारा प्रेफरेंस डालना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 2024 और 25 के ट्रेंड को अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका 39,188 आपका 2024 में रहा लास्ट क्लोजिंग, और 40,460 रैंक जो 2025 में देखने को मिला। तो अगर 2026 के लिए हम सेफ रैंक की बात करें केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो दोस्तों वो आपका कहीं ना कहीं 40,000 के अराउंड ही रहने वाला है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपका टारगेट केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर है तो 40,000 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए 2026 में। एक तरह से ये सेफ है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो ओपनिंग देखने को मिला था 2024 में 37,193 पर, जबकि क्लोजिंग जो है दोस्तों वो आपका कहीं ना कहीं 45,502 रैंक पर देखने को मिला। लेकिन वही 2025 में अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं तो 42,537 रैंक पर, लेकिन क्लोजिंग जो है वो आपका 47,577 रैंक के बीच देखने को मिला है। तो 46,000 के आसपास, 46,500 के आसपास जो है आपका दोस्तों यहाँ पे सेफ रैंक एक तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम लोग सीएससी के लिए बात करते हैं तो ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिला था 2024 में 8,376 पर, जबकि क्लोजिंग जो है वो 12,236 रैंक पर। लेकिन वही अगर हम लोग 2025 में ओपनिंग की बात करें तो 9,637 पर, लेकिन क्लोजिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपका 2024 में जो क्लोजिंग था उसी के आसपास आपका 2025 में भी देखने को मिला है ना। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे 2026 के लिए बात करते हैं तो लगभग 12,300 के आसपास जो आपका सेफ रैंक एक तरह से हो सकता है यहाँ पे सीएससी के लिए एनआईटी हमीरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यानी ये 5 ईयर कोर्स है इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे जो ओपनिंग हुआ था वो आपका 12,499 पर, और क्लोजिंग जो है वो आपको 14,106 रैंक पर देखने को मिला। लेकिन 2025 में यही ओपनिंग रैंक जो है वो आपका 10,906 था, बहुत पहले ही ओपनिंग हो गया। लेकिन क्लोजिंग जो है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स के आसपास ही देखने को मिला, यानी 14,474 रैंक पर जो है दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग हुआ 2025 में है। ठीक है, तो इस बार अगर हम लोग 2026 के लिए बात करें कि हमारा प्रोडिक्शन क्या हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं आपका 14,200 के आसपास आपका सेफ रैंक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ओपनिंग हुआ था दोस्तों 20,800 रैंक पर, और क्लोजिंग देखने को मिला था 25,782 पर। लेकिन वहीं अगर हम लोग 2025 की ओपनिंग बात करें तो 20,862, यानी आपका 2024 के आसपास ही देखने को मिला। लेकिन जो क्लोजिंग रैंक है वो भी कहीं ना कहीं आपका 2024 के आसपास ही देखने को मिला 2025 में, यानी 25,590
20 रैंक पर, ठीक है। तो 25,500 आपका जो है यहाँ पे एक तरह से सेफ रैंक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ईसीई के लिए। तो ओपनिंग जो है दोस्तों वो आपका 13,651 पर हुआ और क्लोजिंग 18,421 रैंक पर देखने को मिला। लेकिन यही ओपनिंग आपका 2025 में 14,946 रैंक पर और क्लोजिंग जो है वो अगेन फिर आपका यहाँ पे 18,733 यानी आपका जो 2024 का है उसी के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। तो इस बार अगर हम लोग 2026 के लिए बात करते हैं कि क्लोज सेफ रैंक क्या हो सकता है, तो वो आपका यहाँ पे 18,500 के आसपास जो है अगर आपका रैंक आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप सेफ माने जा सकते हो इसी के अंदर, ठीक है। अब वही अगर फिर से इसी 5 ईयर यानी इंटीग्रेटेड की बात करें तो यहाँ पे 18,621 रैंक पर ओपनिंग हुआ था और क्लोजिंग 19,942 पर देखने को मिला, है ना। तो यहाँ पे जो ओपनिंग था दोस्तों 2025 में वो 2024 के आसपास ही देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ गया, है ना। लगभग जो है 1000 के आसपास यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला। तो लगभग आप 21,000 मान के चल सकते हो आपका सेफ रैंक जो है ईसीई के अंदर 5 ईयर कोर्स के अंदर, है ना। इंटीग्रेटेड कोर्स है ये आपका। बाकी जो यहाँ पे आपने पहले देखा वो आपका 4 ईयर कोर्स है, ठीक है। तो आई होप आप सबको को यहाँ पे एक प्रॉपर आइडिया मिल पा रहा होगा। 2024 और 25 दोनों का हम यहाँ पे डाटा आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि 2026 के लिए आपका क्या सेफ रैंक हो सकता है ब्रांच वाइज, ठीक है। चलिए आगे हम लोग और भी ब्रांचेस पर यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स। इसके अंदर अगर हम लोग ओपनिंग देखें 2024 में तो वो 21,249 के आसपास और क्लोजिंग जो है वो 35,666 के आसपास देखने को मिला। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे 25 में ओपनिंग देखें तो बहुत ज़्यादा रैंक ऊपर चला गया यानी 26,670 पर हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग जो है दोस्तों वो 40,000 रैंक पर जो है देखने को मिला 2025 में, है ना। यानी 5,000 के आसपास यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल गया इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, तो एक तरह से आप मानो तो 2026 के लिए तो 38,000 के आसपास यहाँ पे लेके चल सकते हो, ठीक है। फिर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे ओपनिंग हुआ था 45,178 रैंक पर और क्लोजिंग हुआ था 46,742। लेकिन यहाँ पे 2025 पे भी ओपनिंग आपका जो है 41,765 पर, लेकिन क्लोजिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपका 2024 के आसपास से देखने को मिला यानी 47,285 रैंक पर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। तो अगर आप 2026 के लिए बात कर रहे हैं कि प्रोडिक्शन रैंक क्या हो सकता है एक तरह से सेफ रैंक, तो वो आपका कहीं ना कहीं 47,000 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर यहाँ पे 13,016 रैंक पर ओपनिंग देखने को मिला और 16,502 पर क्लोजिंग देखने को मिला 2024 में। लेकिन ओपनिंग जो है वो आपका 25 में 14,506 रैंक पर और क्लोजिंग जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपका 16,238 यानी 2024 के आसपास ही यहाँ पे देखने को मिला। तो 16,200 या 300 के आसपास एक तरह से आपका सेफ रैंक हो सकता है 2026 के लिए, ठीक है। लास्ट यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो 27,676 रैंक पर ओपनिंग हुआ और क्लोजिंग आपका 35,000 पर। लेकिन यही क्लोजिंग जो है 2025 में आपका 36,258 यानी थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिला, है ना, 2026 में, ठीक है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि हमने 2024 के डाटा को भी देख लिया है और 2025 के डाटा को भी देख लिया। तो इन दोनों के बेसिस पे अगर हम लोग 2026 के लिए एक मिनिमम रैंक की बात करते हैं कि कम से कम हमें एनआईटी हमीरपुर में एडमिशन मिल जाए, इसलिए हम इसके लिए हमारा मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए ताकि हमें टॉप ब्रांच या कोर ब्रांचेस ना मिल पाए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हमारी एंट्री जो है एनआईटी हमीरपुर के अंदर हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो इंजीनियरिंग फिजिक्स में जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 40,000 पर देखने को मिला। वहीं आपका मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 47,285 रैंक पर क्लोजिंग देखने को मिला 2025 में और 2024 में 46,000 के आसपास जो यहाँ पे देखने को मिला। इससे ज़्यादा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तरह से आप यहाँ पे मान के चल सकते हो कि 47,000 जो है एक तरह से आपका यहाँ पे क्या है मिनिमम रैंक है। कम से कम इतना रैंक जो है आपका 2026 में होना ही चाहिए एनआईटी हमीरपुर के लिए, ठीक है। अगर आपका इतना आ जाता है दोस्तों तो एक तरह से आप की एंट्री जो है वो कोर ब्रांचेज में नहीं तो कम से कम आपका लोअर ब्रांच में एनआईटी हमीरपुर में एडमिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था एनआईटी हमीरपुर एक्सपेक्टेड कटअप 2026 का पूरा एनालिसिस। तो अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि आपकी रैंक के हिसाब से कौन सी ब्रांच रियलिस्टिक है और कौन सी रिस्की, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जेईई मेन 2026 से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो नीचे कमेंट
कमेंट करके जरूर बताएं आपकी एक्सपेक्टेड रैंक कितनी है और आप कौन सी ब्रांच टारगेट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द जेईई मेन 2026। मिलते हैं अगली वीडियो में।